सौतेली माँ। आज कोर्ट में एक बहुत ही बड़े केस की सुनवाई है। सारे लोगों की नजर उस केस पर थी। एक बच्चा कोर्ट में अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे रहा था। दो बच्चे वहीं पास में खड़े होकर रो रहे थे। आखिर कौन है वो दो बच्चे और वो लड़का क्यों अपनी माँ के खिलाफ गवाही दे रहा है? आइए जानते हैं इस कहानी में। सविता नाम की एक अमीर औरत रहती थी। उसके दो बच्चे थे, धीरज और पीहू। धीरज हैंडीकैप था। वो बैसाखी की मदद से चलता था। जब वो छोटी बच्ची थी तब सविता के पति का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। सविता अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें किसी भी बात की तकलीफ नहीं होने देती थी। सविता ब्लड कैंसर की मरीज थी। एक दिन सविता को डॉक्टर का फोन आता है। सविता जी, आपको तुरंत हॉस्पिटल में ज्वाइन होना है। आपके पास वक्त बहुत कम है। ये सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ को रोते देख धीरज और पीहू अपनी माँ के पास आते हैं। माँ, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसका फोन था? बेटा, भगवान जी का फोन था। भगवान जी ने मुझे अपने पास बुलाया है। वहाँ तुम्हारे पापा अकेले हैं ना, इसलिए। पापा के पास? माँ, हम भी पापा के पास आएंगे। नहीं बेटा, छोटे बच्चे वहाँ नहीं आ सकते। तुम लोग खूब पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो, दूसरों की मदद करो। मैं तुम्हारे लिए एक नई माँ को लाऊंगी। ठीक है माँ, हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर तुम भगवान के पास से जल्दी वापस आ जाना। ये सुनकर सविता अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगती है कि इतने में उनके घर की घंटी बजती है। सविता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसे देखकर सविता कहती है, अरे रिया, कैसी हो? आओ आओ, कितने दिन हो गए तुम्हें देखकर। रिया अंदर आती है और वो सोफे पर बैठकर कहती है, ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। सविता रिया को अपने बारे में सब बताती है। रिया, तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारी शादी हो गई? हो गई क्या? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। एक कपड़े की दुकान में नौकरी कर रही हूँ। बहुत ही मुश्किल से दिन गुजर रहे हैं। रिया, मुझे ब्लड कैंसर है। मैं अब और कितने दिन जिंदा रहूंगी ये मुझे नहीं पता। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखो, उन्हें माँ का प्यार दो। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। तुम परेशान मत हो। सविता रिया की बातों पर विश्वास कर लेती है और वो अपनी सारी संपत्ति बच्चों और रिया को लिख देती है। आधी संपत्ति अपने नाम पर देखकर रिया खुश हो जाती है और उस रात सविता की दवाई को वो बदल देती है। जिसकी वजह से सविता की उसी रात मौत हो जाती है। अगले दिन रिया अपने बेटे को लेकर घर आती है। ये कौन है माँ? ये मेरा बेटा है। अगर मैं ये बात तुम्हारी माँ से कहती तो क्या वो तुम्हें और तुम्हारी संपत्ति को मेरे नाम करती? नहीं ना। आज से जो मैं कहूँगी वही तुम दोनों को करना होगा। पीहू, जाकर बर्तन मांज, और तू लंगड़े जाकर पौधों में पानी डाल। माँ, पीहू छोटी है, उसे बर्तन मांजना नहीं आता। खाना खाना आता है महारानी को। रिया पीहू को पीटने लगती है। पीहू रोने लगती है। माँ, प्लीज पीहू को मत मारो, मैं बर्तन साफ कर दूंगा। अरे वाह, बहुत प्यार आ रहा है तुझे अपनी बहन पर। ये कहकर वो धीरज को भी खूब मारती है। दोनों भाई बहन रोते हुए जाकर काम करने लगते हैं। ये सब रिया का बेटा विहान देखता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, क्यों मार रही हो उन लोगों को?
वो तो बेचारा हैंडीकैप है। अरे बेटा, तू इन सारे झमेले में मत पड़। ये ले फोन, जाकर गेम खेल। दोपहर हो जाती है। पीहू को भूख लगने लगती है। भैया, भूख लग रही है। रुक, मैं अभी माँ से कहकर तेरे लिए खाना लाता हूँ। धीरज रिया के कमरे के पास जाता है। रिया का कमरा अंदर से बंद था। वो सो रही थी। धीरज रसोई में जाकर देखता है तो रसोई में सारे बर्तन खाली पड़े थे। वो उदास होकर अपनी बहन के पास आता है। पीहू भूख के मारे रो रही थी। इतने में विहान माँ को सोता हुआ देख कुछ चॉकलेट लाकर पीहू और धीरज को देता है। पीहू जल्दी जल्दी चॉकलेट को खाने लगती है। थैंक यू विहान। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। माँ जाग गई तो मुश्किल हो जाएगी। कि तभी रिया वहां आती है और पीहू को चॉकलेट खाते देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे चोर, ये चॉकलेट कहाँ से आए तेरे पास? वो रिया को मारने लगती है। धीरज रिया को रोकने की कोशिश करता है पर वो धीरज को जोर से धक्का देती है। धीरज गिर जाता है। इतने में विहान कहता है, माँ प्लीज पीहू को मत मारो, मैंने पीहू को चॉकलेट दिए थे। तू चुप कर, जा अपने कमरे में। विहान रिया की आवाज से डरकर अपने कमरे में चला जाता है। तुझे बहुत भूख लगती है ना? रुक, मैं अभी तेरी भूख मिटाती हूँ। ये कहकर रिया पीहू को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। उसमें बहुत सारे चूहे थे। बेचारी पीहू डर के मारे रोने लगती है। भैया, डर लग रहा है। यहाँ बहुत सारे चूहे हैं। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो भैया। माँ प्लीज उसे छोड़ दो, वो कभी भी चॉकलेट नहीं खाएगी। धीरज कमरे के पास जा रहा था कि रिया उसकी बैसाखी छीनकर फेंक देती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रिया पीहू के कमरे का दरवाजा खोलती है। पीहू भागते हुए अपने भाई के पास आती है। वो बहुत डरी हुई थी। तू चाहता है ना कि मैं तेरी बहन को खाना डालूं? तो ठीक है, तू एक काम कर। तू बिना चप्पल के वो जो कुआं दिखाई दे रहा है ना, वहां से पानी लाकर यहाँ के सारे बर्तन भर दे। धीरज रिया की बात मान जाता है और वो बिना चप्पल के पानी लेने कुएं के पास जाता है। धूप बहुत तेज थी। बेचारा जैसे तैसे बाल्टी में पानी ला रहा था। धूप इतनी तेज थी कि उसके पैर जल रहे थे। इतना सब कुछ देखकर भी रिया की आंखें ठंडी नहीं पड़ती। वो धीरज के रास्ते में शीशे के टुकड़े बिखेर देती है। धीरज के पैर में शीशा चुभ जाता है और वही गिर जाता है। ये देख पीहू कहती है, माँ मुझे खाना नहीं चाहिए, प्लीज आप भैया को छोड़ दो। रिया वहां से चली जाती है। भैया दर्द हो रहा है क्या? मुझे ये मम्मी नहीं चाहिए। ये मम्मी बहुत बुरी है। ये तुम्हें और मुझे बहुत मार रही है। चलो हम भगवान के पास जाकर हमारी माँ को वापस लाते हैं। पीहू भी रोने लगती है। वही पास में खड़ा विहान ये सुनकर वो भी रोने लगता है। उस रात रिया अपने मन में सोचती है, मुझे आज रात ही इन लोगों को रास्ते से हटाना होगा। अब मैं और इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सोचकर वो उनके खाने में जहर मिला देती है। विहान अपनी माँ को खाने में जहर मिलाते हुए देख लेता है। वो तुरंत भागते हुए जाकर पुलिस वालों को सारी बात बता देता है। इधर रिया पीहू और धीरज को खाना डाल रही थी। पीहू खाने का निवाला मुंह में ले रही थी कि विहान भागते हुए वहां आकर पीहू को रोक लेता है और सारा खाना फेंक देता है कि इतने में एक चूहा वहां आकर वो खाना खा लेता है और वही मर जाता है। पुलिस ये देखकर चौंक जाती है। एक लेडी कांस्टेबल उसे पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। ये सारी कहानी सुनकर जज साहब की आंखें नम हो जाती है। वो विहान की तारीफ करते हुए रिया को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं और जब तक तीनों बच्चे बालिग नहीं हो जाते उनकी सारी जिम्मेदारी कोर्ट लेती है।